ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारी चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियाँ में हार्दिक स्वागत है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है। भगवान शिव की आराधना करने का पावन महीना होता है। सावन के महीने में जो भी भक्त नियम से श्रावण मास की कथा को सुनता है या सुनाता है, भगवान शिव अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख और वैभव का आशीर्वाद देते हैं। आज सावन मास का पहला दिन है और आज से हर दिन नियम से हमारी चैनल पर सावन मास की कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो आइए आज आप सुनिए श्रावण मास महात्म्य का प्रथम अध्याय। शौनक बोली, हे सूत, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अक्लमंस, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य और इनके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामय कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम रहिए होना, आस्तिकता, सठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्तिपरायण, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्या और अनसुआ, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली संत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रतापूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। संत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान कराने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुब्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी स्वर्णेच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है।
इसीलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसीलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है, तो जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। संत कुमार बोले, हे भगवान, हे संतम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताएं। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकार कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किसने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रसन्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालो, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपया करके बताइए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विप्रो, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर है। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्न के
ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके श्रेष्ठ तत्व में किसी संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में पहला अध्याय पूर्ण होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान शिव की एक कथा, शंखचूड़ का संहार। प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम दनु था। दनु की संतान दानव कहलाई। उसी दनु के बड़े पुत्र का नाम दंभ था। दंभ बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अन्य दानवों की भांति उनमें ना तो ईर्ष्या ही थी और ना ही देवताओं से विद्वेष भावना। वह विष्णु का भक्त था और उन्हीं की आराधना किया करता था। लेकिन उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसके कोई पुत्र ना था। आचार्य शुक्र ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। अनुष्ठान सफल हुआ। उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी अनुष्ठान से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। दंभ बोला, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपका भक्त हो और त्रिलोक जयी हो। उसे देवता भी युद्ध में ना जीत सकें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए और दंभ प्रसन्न चित्त अपने घर लौट आया। गोलोकों में श्री राधा ने श्री कृष्ण पार्षद श्री दामा को असुर होने का श्राप दिया था। श्राप मिलने पर वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आया। जन्म होने के पश्चात दंभ ने अपने उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जैगी शिव की देखरेख में रख दिया। मुनि जैगी विष्य ने उसे शिक्षा दीक्षा दी। अपनी कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में पहुंचा और उस महान धार्मिक तपस्स्थली में ध्यान मग्न रहकर वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता पराजित ना कर सकें। शंखचूड़ ने कहा। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया, शंखचूड़, तुम बद्रिकाश्रम ले जाओ। वहाँ तुम्हारा भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आदेश मानकर शंखचूड़ बद्रिकाश्रम पहुँचा। वहाँ महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और ब्रह्मा जी की इच्छा अनुसार दोनों का विवाह हो गया। अपनी पत्नी को लेकर शंखचूड़ पुनः दैत्यपुरी लौट गया। शंकराचार्य ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही
उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह अजय हो चुका था, अतः उसे देवों को हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने अमरावती पर कब्जा जमा लिया। इंद्र अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से कंदराओं में जा छुपे। शंखचूड़ तीनों लोकों का शासक हो गया और सब लोकपालों का कार्य भी उसने संभाल लिया। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी। सर्वत्र सुख और शांति थी, क्योंकि शंखचूड़ स्वयं भी कृष्ण भक्त था। अतः उसकी प्रजा भी भगवान कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज्य में अधर्म का नाश हो गया। प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने में लगी। इससे देवताओं को बहुत क्षोभ हुआ। इंद्र पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचकर बोले, पितामह, आपने शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर उसे निरंकुशता बना दिया है। वह अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें बताइए, हम क्या करें? पितामह बोले, सुरेंद्र, शंखचूड़ धार्मिक और रीति से अपना शासक चला रहा है। प्रजा उससे प्रसन्न है। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न है। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। इंद्र बोले, यह सब तो ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती है तो देवताओं का ही। पितामह बोले, अवश्य है, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। उसने तुम्हारी प्रजा को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है। सिर्फ सिंहासनों का ही फेरबदल हुआ है ना? इंद्र बोला, लेकिन पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपकी संतानें यूं ही दर दर भटकती रहे? कुछ उपाय कीजिए पितामह। पितामह बोले, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता देवेंद्र। जब तक शंखचूड़ के भाग्य में अमरावती का ऐश्वर्य भोगना है, वह भोगेगा ही। तुम भगवान विष्णु के पास चले जाओ, वे अवश्य कोई उपाय तुम्हें सुझा देंगे। वहाँ से निराश होकर इंद्र श्री विष्णु के पास पहुँचा और उनकी स्तुति करके बोला, भगवान, देवता इस समय भारी संकट में हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता जाहिर करके मुझे आपके पास भेज दिया है। कुछ कीजिए प्रभु, अन्यथा संपूर्ण देव जाति ही नष्ट हो जाएगी। विष्णु जी बोले, पितामह का कहना ठीक है। मैं भी अकारण शंखचूड़ के संबंधों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। सारी प्रजा कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है। मैं अपने भक्त पर कष्ट होते नहीं देख सकता, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं। सुरराज, तुम भगवान शिव के पास चले जाओ और उन्हीं से कोई उपाय पूछो। वे अवश्य तुम्हारे कष्ट का निवारण करेंगे। विष्णु की बात सुनकर इंद्र निराश भाव से वैकुंठ से निकल आया। अंत में वह भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत ना जाकर शिवलोक पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करके अपने आने का प्रयोजन बताया। भगवान शिव ने उसकी बात सुनी और उसे आश्वस्त किया, धैर्य रखो सुरराज, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं गंधर्वराज चित्ररथ को अभी दूत बनाकर शंखचूड़ के पास रवाना करता हूँ। शिव के आदेशानुसार गंधर्वराज चित्ररथ शंखचूड़ की राजधानी पहुँचा। उस समय शंखचूड़ अपने सिंहासन पर विराजमान था। चित्ररथ ने उसका अभिवादन करने के पश्चात अपने आने का कारण बताया। दैत्यराज, मैं गंधर्वराज चित्ररथ हूँ और भगवान शिव का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। यह सुनकर शंखचूड़ के चेहरे पर आश्चर्य झलक आया। शिव के दूत को सामने पाकर वह सिंहासन से उठकर बोला,
मेरा अहोभाग्य है कि भगवान शिव ने मुझे किसी योग्य समझा। आप संदेश सुनाइए, क्या संदेश भेजा है? भगवान रुद्र ने। गंधर्वराज बोला, दैत्यराज, भगवान शिव का संदेश है कि तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो और उनकी अधिकार उन्हें दे दो। भगवान शिव ने देवों को अभय होने का वचन दिया है। शंखचूर्ण बोला, गंधर्वराज, भगवान शिव से मेरा प्रणाम कहना और उनसे कह देना कि शंखचूर्ण के हृदय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है, परंतु यदि उन्होंने इंद्र के बहकावे में आकर मुझे दंडित करने का निश्चय किया तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा और उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। चित्ररथ वापस लौटा और उसने भगवान शंकर को शंखचूर्ण का उत्तर सुनाया। यह सुनकर शिव क्रोधित हो गए और अपने गणों को युद्ध का आदेश दिया। उधर शंखचूर्ण ने अपने पुत्र का अभिषेक कर उसे दानवाधिपति बना दिया और अपनी पत्नी से बोला, मैं युद्ध स्वीकार कर लिया है। देवी, ईश्वर करे युद्ध में हमारी विजय हो। अब मुझे अनुमति दो, मेरी सेनाएं तैयार हैं। शंखचूर्ण अपनी सेनाएं लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। दोनों सेनाएं गोमत्रक पर्वत के समीप एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी हुई। भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास एक बार फिर संदेश भेजा कि वह नादानी ना करे और युद्ध से दूर रहकर उनकी बात मान ले, किंतु शंखचूर्ण ना माना और दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और शंखचूर्ण आमने सामने डट गए। दोनों में अनेक अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने लगा। फिर भगवान शिव ने ज्यों ही शंखचूर्ण का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हुई, देवाधिदेव, आप प्रलयंकर हैं, सर्वसमर्थ हैं, किंतु आपको मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। श्रुति की मर्यादा को नष्ट ना करें। जब तक शंखचूर्ण के पास हरि का कवच है और जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी मौजूद है, तब तक उस पर बुढ़ापा नहीं आ सकता और ना ही उसकी मृत्यु हो सकती है। आकाशवाणी के खत्म होते ही शिव का त्रिशूल अपने आप रुक गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। शिव बोले, भगवान, आपने तो मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। आप ही ने तो इंद्र को मेरे पास भेजा और जब मैंने उसे अभय करने के लिए युद्ध आरंभ किया तो अब आप ही कवच आड़े आ रहा है। अब आप ही कोई उपाय सोचिए। विष्णु बोले, शंखचूर्ण के श्राप का समय अब समाप्त होने वाला है। भगवान, अब इसे असुर योनि से मुक्त करके गोलोक भेजना पड़ेगा। यह कृष्ण भक्त है और कृष्णा मेरा ही प्रतिरूप है, अतः इसे वापस गोलोक में भेजना होगा। फिर विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूर्ण के पास पहुंचकर बोले, दानवराज, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, कुछ पानी की आस लिए आपके पास आया हूँ। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु बोले, दैत्यराज, मुझे आपका सिर नहीं, आपका कवच चाहिए। बोलिए, देंगे अपना कवच। शंखचूर्ण ने अपना कवच उतारकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु को सौंपते हुए कहा, अवश्य, यदि भगवान कृष्ण की ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। आप कवच ले जाइए। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु कवच लेकर दैत्यपुरी पहुँचे। फिर उन्होंने शंखचूर्ण का वेश धारण किया और राजमहल में जाकर शंखचूर्ण की पत्नी तुलसी के पास पहुँचे। तुलसी ने उन्हें अपना पति ही समझा और उनका स्वागत किया। उस रात विष्णु शंखचूर्ण के महल में ही ठहरे। अचानक ही पतिव्रता तुलसी को धोखे का आभास हुआ। वह चौंककर बिस्तर से उठी, बोली, कौन है तू और मेरे साथ छल करने का तुझमें साहस कैसे हुआ? जल्दी बोल, अन्यथा अपने पतिव्रत तेज से अभी भस्म करती हूँ। विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए
उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा, सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हुआ। एक श्राप के कारण ही उसे असुर योनि में आना पड़ा था। अब से वह गोलोक भी रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पतिव्रत धर्म ही उसकी रक्षा कर रहा था। इसीलिए मुझे छल करके तुम्हें कलुषित करना पड़ा। तुलसी रोते हुए बोली, यह आपने अच्छा नहीं किया भगवान। यूँ मेरे साथ छल करके मेरा सतीत्व नष्ट किया। मैं श्राप देती हूँ कि आज से आपको भी पत्थर बन जाना पड़ेगा। आप में दया ममता नहीं है, आप पत्थर हैं, पत्थर। विष्णु बोले, और मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुलसी की मेरे पत्थर बन जाने पर तुम्हें भी मेरे पास ही स्थान मिलेगा। भविष्य में लोग तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा करेंगे। तुलसी के बगैर शालिग्राम जी की पूजा अधूरी रहेगी। उसके बाद विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और युद्ध भूमि में खड़े शिव को अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बता दिया। शंखचूड़ और शिव में पुनः युद्ध आरंभ हो गया, किंतु तुलसी के पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाने से शंखचूड़ की शक्ति घट गई थी। अतः शिव ने अपना त्रिशूल उसकी ओर फेंका तो वह सीधा शंखचूड़ के हृदय स्थल को वेध गया। वातावरण में हजारों बिजलियां एक साथ कौंध गई, चारों दिशाएं कांप उठी और देखते ही देखते शंखचूड़ धरती पर जा गिरा। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। श्राप से मुक्ति मिलने ही सदामा गोलोक जा पहुंचा। उसकी भस्म में एक शंख प्रकट हुआ, जो कालांतर में भगवान शिव के हाथों की शोभा बना। देवताओं ने शिव की जय जयकार की और इंद्र को अपना सिंहासन पुनः प्राप्त हो गया। तो एक बार प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय।